सुप्रभात बच्चों। पाठ क्रमांक 3 पुरखों की निशानी। आज हम तीसरी इकाई का पाठ क्रमांक 3 पुरखों की निशानी ये पाठ पढ़ेंगे। इसकी लेखिका है उत्कर्षा आवटे। पाठ के नाम से हमें पता चलता है पुरखों की यानी अपने पूर्वज जो दादा परदादा है उन्हें पुरखे कहते हैं। निशानी यानी उन्होंने जो दी हुई चीज़ है उसे पुरखों की निशानी कहते हैं। पुरखों की निशानी हम कैसे संभल कर रखते हैं हम इस कहानी से जान लेते हैं। इस पाठ में लेखिका ने छोटी के नाम से हमें ये कहानी समझाई है। मैं और मेरी माँ गर्मी के दिनों में मामा जी के यहाँ छुट्टियाँ मनाने गए थे। छुट्टियाँ होने के बाद जब लेखिका यानी छोटी लौट कर आती है तो नीम का पेड़ कटा हुआ पड़ा था। पहले बड़े बड़े घर बनाए जाते थे और आंगन के बीच में पेड़ लगाए भी जाते थे, कारण घर में शुद्ध हवा आए, वातावरण ठंडा रहे, चिड़िया आकर उस पर बैठकर चहचहाए और एक सुंदर वातावरण की निर्मित हो, ये उद्देश्य रहता था। नीम का पेड़ ठंडी हवा तो देता ही है, साथ में बहुत सारे औषधीय गुण नीम में होते हैं। लेखिका के दादा ने भी घर के बीचों बीच नीम का पेड़ लगाया था। जब लेखिका छुट्टियों से घर आती है तो आंगन में लगाया हुआ नीम का पेड़ नहीं था। कहाँ गया था वो पेड़? वो पेड़ कट गया था। उसे देखकर माँ तो जोर जोर से रोने ही लगी। लेखिका के पिताजी माँ को समझा रहे, वो पेड़ कट गया, तुम क्यों नाराज होती हो? पेड़ के पटिए निकल आएंगे। तब छोटी माँ से पूछती है, माँ एक मामूली पेड़ तो कट गया है, आप इतना क्यों नाराज हो रही हो? इतनी दुख की कोई बात नहीं है। तो माँ छोटी को समझाती है, छोटी ये पेड़ मामूली नहीं था, तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। जब मैं ससुराल में आई थी तो मैंने इस पेड़ को यहाँ लगाया था। वह पौधा धीरे धीरे विशाल पेड़ हो गया। पेड़ के साथ मेरी भावना जुड़ी थी, माँ कहती है और रोने लगती है। ये मेरे लिए पेड़ नहीं था, मेरा पूरा संसार उस पेड़ में बसा हुआ था। उस पेड़ पर चिड़िया के घोंसले थे, चींटियाँ रेंगती थी, रात में बगुले आकर बैठते थे। ये पेड़ हमें ऑक्सीजन देता था। मनुष्य के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। नीम का पेड़ बहुत उपयोगी होता है। माँ के आंसू देखकर छोटी बहुत दुखी हो गई। माँ की बात छोटी के समझ में आ गई। पेड़ पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी होते हैं, हमारे परिवार के सदस्य के वो समान होते हैं। कुछ साल बाद छोटी का विवाह हो गया। छोटी ससुराल में आ गई। छोटी के ससुर जी मकान बनाना चाह रहे थे। छोटी के ससुराल के घर के आंगन में पीपल का एक विशाल पेड़ था। उसे कटवाकर छोटी के ससुर जी मकान बना रहे थे। अगले दिन जब पेड़ काटने वाले आ गए तो छोटी तुरंत बोलती है, मैं ये पेड़ नहीं काटने दूंगी। तब छोटी की सासू माँ छोटी को समझाते हुए कहती है, बहू यहाँ मकान बनवा रहे हैं, वो तुम्हारे ही काम आएगा। छोटी बोलती है, मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए जो पक्षियों के घरों को उजाड़ कर बनाया जाए, और पीपल का पेड़ तो
पुरखों की निशानी है। पुरखों की निशानी यानी किसी पूर्वज ने वो पेड़ लगाया होगा। ऐसा कहकर छोटी जोरों से रोने लगी। छोटी की बात सास ससुर जी को समझ में आ गई और उन्होंने कहा, बहू बिल्कुल सही और सच कह रही है। हम किसी के भी घर को उजाड़ कर अपना घर नहीं सजाएंगे। कुछ देर बाद चुप रहकर सास ससुर जी छोटी को कहते हैं, बहू हम ये पेड़ काटने वाले नहीं है। अब तो तुम खुश हो ना। अब हम इस पाठ का श्रुतवाचन करते हैं। पाठ क्रमांक 3 पुरखों की निशानी। मैं और मामा जी के यहाँ गर्मी की छुट्टी मनाने गए हुए थे। जब लौटकर आए तो आंगन में लगा नीम का पेड़ कटा हुआ पड़ा था। यह क्या हुआ कहकर माँ वही धम्म से बैठकर रोने लगी। बूझे दिल से माँ घर के भीतर आई। पिताजी माँ के सामने सफाई दे रहे थे। लकड़ियों के पटिए निकल आएंगे। मैंने माँ से पूछा था, माँ तुम पेड़ के कटने से इतनी दुखी क्यों हो रही हो? माँ ने कहा, छोटी तू जब पैदा नहीं हुई थी उसके पहले नीम के नन्हे से पौधे को मैंने आंगन में रोपा था, उसे सींचा था, तो दूसरा पौधा रोप दो माँ। मैंने धीरे से कहा, छोटी एक पेड़ केवल पेड़ ही नहीं होता, पूरा संसार उसमें रचा बसा होता है। क्या मतलब? मैंने पूछा। छोटी उस पेड़ पर चिड़ियों के घोंसले थे, चींटियाँ और चींटे रहते थे। रात में बगुले आकर ठहरते थे। उस पेड़ ने हमें ऑक्सीजन दी। उस पेड़ को जो हमारे सुख दुख का साथी था हमने अपने स्वार्थ के लिए काट गिराया कहकर माँ रोने लगी थी। माँ के बहते आंसू मेरे सीने में जमा हो गए थे। कुछ साल बाद मेरा विवाह हुआ। मेरे ससुर जी मकान बनाना चाह रहे थे। हमारे आंगन में पीपल का एक विशाल पेड़ था। अगले दिन पीपल को काटने वाले आ गए। जब मुझे मालूम हुआ तो मैं बोली, यह पेड़ नहीं कटेगा। बहू यह मकान बना रहे हैं, तुम्हारे ही काम आएगा। मेरी सासू जी ने कहा, अम्मा जी मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए जो दूसरों को उजाड़कर बनाया जाए। पीपल का पेड़ हमारे पुरखों की निशानी है। इस पर निवास करते पखेरू कहाँ जाकर बसेंगे? कहते कहते मैं जोरों से रो पड़ी। ससुर जी ने कहा, बहू सच कह रही है। किसी के घर को उजाड़कर अपना घर नहीं सजाएंगे। कुछ देर चुप रहकर फिर उन्होंने कहा, बहू अब तो खुश हो। हम इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। पुरखे पूर्वज। नंबर 2 बूझे दिल से दुखी मन से। नंबर 3 स्वार्थ मतलब। नंबर 4 पखेरु पक्षी। नंबर 5 सीना छाती। प्रश्न क्रमांक 1 प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न क्रमांक 1 ससुर जी क्या बनाना चाहते थे? उत्तर मकान। प्रश्न क्रमांक 2 पीपल का पेड़ किसकी निशानी है? उत्तर पुरखों की। प्रश्न क्रमांक 3 पेड़ से हमें क्या मिलता है? उत्तर है ऑक्सीजन। प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। धन्यवाद बच्चों।